किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है। गन्ने में टिलरिंग यानी कल्ले कैसे बढ़ाए जाएं? स्वस्थ पौधे लगाकर ये बढ़ाए जा सकते हैं। अगर आप स्वस्थ पौधा तैयार करके कंट्रोल कंडीशन में लगाते हैं, चूँकि उसमें बीमारी नहीं होती है और कंट्रोल कंडीशन में आप पौधा तैयार करते हैं, जड़ें पर्याप्त संख्या में रहती हैं। अभी हम एक वीडियो आपको इसके आगे दिखाएँगे, जिसकी पौध तैयार करके और फिर गन्ना लगाया गया है। और सीधे भी लगाते हैं तो अगर बीज का शोधन कर लें, ऊपर का गन्ना बोएँ, तो टिलरिंग को बढ़ाया जा सकता है। इस प्लॉट को आप बहुत ध्यान से देखें कि एक एक जो पौधा है उसमें 10-10 टिलर, 12-12 टिलर्स तक हैं। इस तरीके से अगर आपको टिलरिंग लेनी है, ख़ास तौर से अगर ठंडक का मौसम है, तो हमेशा ये ध्यान रखें कि टिलरिंग बढ़ाने के लिए पहली बात जो गन्ने की जड़ें हैं वह रोग रहित होनी चाहिए, यानी कीड़े मकोड़े ना हों। कौन से कीड़े हो सकते हैं? जैसे व्हाइट क्रब हो सकती है, कहीं पर दीमक की थोड़ी सी एक्टिविटी हो सकती है। इसको रोकने के लिए ज़मीन का शोधन ज़रूर करें। ज़मीन का शोधन क्लोरोपाइरीफास से कर सकते हैं। अगर जैविक रूप से करते हैं तो ट्राइकोडर्मा से करें और बिवेरिया वेश्याना से करें, जिससे इस तरीके के जो दीमक हैं, व्हाइट क्रब हैं, यह ना लगने पाएँ। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय है कि गन्ने की जो पौध आप रोपित कर रहे हैं, वह बिल्कुल स्वस्थ हो। इसको करने के बाद आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि बिल्कुल आपके खेत में वीड्स ना होने पाएँ। अगर खरपतवार की संख्या ज़्यादा होती है, तो ऐसी दशा में गन्ने की जो जड़ें हैं, वो विकसित नहीं हो पाती हैं, चूँकि खरपतवार तेज़ी से बढ़ता है और उसकी जड़ें विकसित हो जाती हैं। यहाँ पर आप देखें कितना बेहतर टिलरिंग है इस प्लाट की। जब भी गन्ने की बुआई करें, मिट्टी 2 से 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा गन्ने के टुकड़े के ऊपर न ढकें, क्योंकि टिलर्स जो हमारे निकलते हैं, वह जो पहली बड होती है, उससे निकलते हैं। या अगर हम पौध लगाते हैं, तो पिंडी जिसे हम कहते हैं, उस पिंडी को ही केवल मिट्टी के अंदर जाने दें, बाकी ऊपर खुला रहने दें। ये अगर आप करेंगे तो टिलरिंग आपकी एक तो जल्दी होगी और दूसरा फ़ायदा होगा, सारी की सारी टिलरिंग एक साथ होगी। बहुत सारे किसान भाई गन्ना बुआई करने के बाद इसको गुड़ाई करते समय बिल्कुल मिट्टी फिर से डाल देते हैं, जिससे टिलरिंग हमारी रुक जाती है। पानी लगाने का एक विशेष ध्यान रखना है, ज़्यादा टिलरिंग अगर लेनी है। इसमें आप बहुत ध्यान से देख रहे होंगे, ड्रिप की लाइन पड़ी हुई है। अगर ड्रिप इरिगेशन से आप पानी लगाते हैं, तो जितनी गन्ने को पानी की आवश्यकता है, ख़ास तौर से ठंडक के सीज़न में, उतना ही पानी मिलता है और गन्ना बढ़ता है। अगर पानी आप ज़्यादा लगा देते हैं, तो टिलरिंग प्रभावित हो जाती है, यानी टिलरिंग कम हो जाती है। इसके अलावा करीब 20 से 25 दिन बाद एक बार यूरिया का बुरकाव ज़रूर गन्ने की जड़ों के पास कर दें। साथ में सल्फ़र 2 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करें। और किसान भाइयों, जितनी खाद आपको देनी हो, उसमें से ज़्यादातर खादें अगर स्प्रे के माध्यम से, चूँकि गन्ने की जो पत्तियाँ हैं, वह एक्टिव रहती हैं, अगर उसके माध्यम से आप स्प्रे करें, चूँकि मैंने पीछे बताया कि अभी लिक्विड फास्फोरस यानी वाटर सॉल्युबल फास्फोरस आपके पास उपलब्ध है, उसको स्प्रे कर सकते हैं। इसी तरीके से वाटर सॉल्युबल यूरिया, जिसको हम नैनो यूरिया भी कहते हैं, उसका आप स्प्रे कर सकते हैं, जिससे गन्ने की जो विकास करने की प्रक्रिया है, वह और तेज़ी से होगी। एक जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि जो हमारा गन्ना मदर शूट है, अगर उसकी तोड़ाई समय से कर दें, उसको तोड़ दें, तो जो छोटे-छोटे टिलर्स, प्राइमरी टिलर्स हों, चाहे सेकेंडरी टिलर्स हों, वह निकल आते हैं और साथ ही में उनमें बढ़वार भी अच्छी तरीके से होने लगती है, चूँकि एपिकल डोमिनेंस ख़त्म हो जाती है और ऐसी दशा में जो टिलर्स हैं, वह पूर्ण रूप से विकसित होने लगते हैं। किसान भाइयों, गोबर की खाद का विशेष महत्व है। अगर गोबर की सड़ी खाद को ट्राइकोडर्मा में मिला करके और गन्ने की जड़ों के पास बुरकाव कर दिया जाए, इससे भी टिलरिंग हमारी तेज़ी से होने लगती है। इन कुछ बातों का अगर ध्यान रखें, तो अच्छी से अच्छी टिलरिंग ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।